इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ऑनर और प्राइड के लिए सर्व करती है। यूनिफॉर्म के लिए जो प्यार है वो बेमिसाल है। इन ब्रेव हार्ट्स को गुड बेनिफिट्स और पर्क्स के साथ रिवॉर्ड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पर्क्स को पहले ही कवर कर चुके हैं। आइए अब हम मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कमीशन किया जाता है तो तब कैडेट को लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक दिया जाता है। इस रैंक के टेन्योर के टाइम सैलरी लगभग 95,000 पर मंथ होती है। जो सैलरी यहाँ बता रहे हैं वो टोटल अमाउंट है जो एक पर्सनल को मिलती है, इंक्लूडिंग अलाउंसेस एंड फंड्स सेट असाइड फॉर ईजीआई। प्रमोशन की प्रोग्रेस में हम मान लेते हैं कि सर्विस में कोई फॉल्ट नहीं है। 2 साल की सर्विस के बाद वो कैप्टन, लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाता है, रिस्पेक्टिवली ड्राइंग सैलरी ऑफ अराउंड 1,10,000 पर मंथ। 4 साल के बाद उसको मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर के लिए प्रमोट किया जाता है, जहां उसकी सैलरी लगभग 1,18,000 पर मंथ होती है। इधर से प्रमोशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो एक्सपीरियंस और सर्विस के साथ आती है। अपने सर्विस ईयर के लगभग 13th ईयर में वो लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर, विंग कमांडर बन जाता है, रिस्पेक्टिवली ड्राइंग सैलरी ऑफ अबाउट 1,45,000। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद प्रमोशन इंटरव्यू में सिलेक्शन पर बेस्ड है। सर्विस रिमेनिंग वाले कुछ ही को सिलेक्शन के लिए अपीयर होने का मौका मिलता है। एक बार सिलेक्ट होने के बाद वो कर्नल, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन की अगली रैंक पे प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये यूजुअली उनके 26th ईयर की सर्विस वाले टाइम होता है। ये पोस्ट कमांडिंग ऑफिसर्स की अथॉरिटी होल्ड करती है और इनकी सैलरी लगभग 1,60,000 पर मंथ होती है। आगे सिलेक्शन होने पर वो ब्रिगेडियर, कोमोडो, एयर कोमोडो बन जाते हैं। वो पर मंथ 1,80,000 की सैलरी देने वाले यूनिट या सेंटर के कमांडेंट की पोस्ट संभालते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन पर वो मेजर जनरल, रियर एडमिरल, एयर वाइस मार्शल बन जाते हैं। वो यूजुअली सब एरिया कमांडर, डिवीजन कमांडर की पोजीशन को होल्ड करते हैं 2 लाख पर मंथ सैलरी के साथ। सिलेक्शन के बेस पर अगली प्रमोशन पर वो लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल बन जाते हैं। फिर वो एक कोर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी भी एक कमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो लगभग 2,20,000 पर मंथ सैलरी लेते हैं। वाइस चीफ की फिक्स सैलरी है 2,25,000 per month. During this post, he may either retire or become the general holding the position of chief of respective service. इनकी सैलरी 2,50,000 per month फिक्स है। डिफेंस सर्विस ज्वाइन सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, पर लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिफेंस पर्सनल को डिसेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं और उनकी पे स्केल सिक्योर और डिसेंट होती है। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। See you soon in next video.